कुर्सी पे बैठने वालों को जमीन की अहमियत याद रहे। सच दिखाते हैं हम। सच का सामना में आपका एक बार फिर स्वागत है। इनको अल्लाह का वास्ता दे रहा हूँ कि पटाखेबाजी नहीं कर रहे, अगर किसी के दिल आजादी नहीं कर रहे, अल्लाह का वास्ता दे रहा हूँ पटाखा मत फोड़ो। ये इलेक्शन जो पटाखेबाजी करने का नहीं है या डीजे बजाने का नहीं है। मेहरबानी पटाखे मत फोड़े। अस्सलाम वालेकुम। आज की ये मीटिंग के सदर हमारे वाजिब के करीबी साथी मुख्तार हाजी उर्फुल्लू हाजी साहब, मंच पर तशरीफ फरमा सफर अली सेठ साहब, सफी भाई, असगर भाई, मुजीब अब्दुल्लावादी साहब, तालिब, समद भाई, मुमताज अली और वक्त बहुत कम है हमारे लड्डू भाई और जितने भी है माफ करना है, वक्त बहुत कम है। ये प्रोसीजर होता है कि भाई स्टेज लगा के ऊपर बैठने का, लेकिन मैं ये मेरे सरपरस्त जितने तमाम लोग यहाँ पर आए हैं, ये सब लोग आप लोग ये न समझे कि मैं इनको ऊपर बैठाया और आप लोगों को नीचे बैठाया। मैं किसी का अगर वो होगा तो माजरत चाहता हूँ, क्योंकि वक्त तो इतना कम मिला है हम लोगों को। और आप लोग, मैं खास तौर से ये बोलना चाहूंगा कि ये मीटिंग एकदम शॉर्ट नोटिस पे ली गई है, क्योंकि हम लोग 10 से 15 दिन से जो है सिर्फ जो है पेपर जो है क्लियर करने में लगे थे। दूसरी बात ये कहना चाहूंगा कि जो मैं महासभा बोलो या पुलिस डिपार्टमेंट बोलो या कहीं भी सरकारी दरबारी जगह पर जो इतनी डेयरिंग से बात करता हूँ, यही मेरी ताकत है। मेरे जाफर नगर के लोग मेरे साथ है, इसलिए जो है मैं सिर्फ अल्लाह से डरता हूँ। और दोस्तों, खास तौर से मैं जितने लोग आए उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, इतनी शॉर्ट नोटिस में आए। अब रह गई इलेक्शन की बात की, जो है 15 तारीख को जो हमको वोटिंग देना है। ये इलेक्शन डिक्लेयर होने के बाद ये पहला मर्तबा था जो आसिफ शेख रशीद साहब ने इतनी डेयरिंग की है कि वाहिद वो शख्स है, चाहता तो वो नेशनल पार्टी से इलेक्शन लड़ सकता था, लेकिन उन्होंने हमारी कौम के लिए जो है एक पार्टी बनाई, इंडियन सेकुलर लार्जेस्ट असेंबली ऑफ महाराष्ट्र। ये इन्होंने जो है ये नहीं देखा, उनका फायदा नहीं देखा, ये तुम्हारे हमारे लिए बनाई है। दोस्तों, ये जो बनाई गई है लोग उनको भी इल्जाम भी लगाएंगे, लेकिन उन्होंने जो किया तुम्हारे हमारे लिए किया है। तो मैं ये दरख्वास्त करूंगा कि वार्ड में दुश्मनी किसी की नहीं रहती। ठीक है, नाराजगी हो सकती है, मैं ये मान रहा हूं। मैं भी इंसान हूं, आपका बच्चे को आपका भाई, उससे भी गलती हो सकती है। तो मैं अल्लाह के वास्ते मैं पूरे महल्ले के माँ बहनों से, बुजुर्गों से, नौजवानों से मैं इंसान हूं, इसलिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। अगर मेरी वजह से किसी का दिल दुखा हुआ, अल्लाह के वास्ते मुझे इलेक्शन के लिए नहीं मैं माफी मांगूंगा, मुझे मर के कब्र में जाना है, मेरा हिसाब मुझे देना है, इसलिए मैं माफी मांग रहा हूँ। और यहाँ पे जो पूरा महिला हमारा इकाई का ये सबूत है कि जो एक शॉर्ट नोटिस को मैं समझता हूँ 5 बजे से हम लोगों ने बोलना चालू किया और तमाम लोग नब्बे कहते हुए यहाँ आ गए। हमारे यहाँ आपस में झगड़े होते थे, खालिद मुल्ला साहब है, पूरे महीने के लोग हैं, जैसे सफीक भाई चंदिया का हमारा शैतान भड़काने की वजह से किसी वजह झगड़ा हो जाता, अल्हम्दुलिल्लाह वो सब लोग भी हम लोग मिल लिया और दिल से मिल लिया है। तो मैं आपको बता दूं, ये कारपोरेशन इलेक्शन एक अलग नौइयत का है, क्योंकि आसिफ शेख रशीद साहब ने पहले सबसे पहले 2 महीने से सर्वे करा, पूरे मालेगांव में कोई लीडर ऐसा नहीं किया, लेकिन आसिफ शेख रशीद साहब ने पहले पूरे शहर में सर्वे कराया और फिर उसके बाद 5 नंबर वार्ड में भी महिला से लेडीज और जेंट्स में सर्वे ना करी। उसके बाद ही हम चारों लोगों को जो है फाइनल हुआ, आप लोगों की दुआओं से, आप लोगों की मोहब्बतों से। तो मैं आपका शुक्र अदा करता हूँ। और जो लोगों को टिकट नहीं मिला, जो आप लोग टिकट मांग रहे थे, तो मैं उनसे भी हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ कि आसिफ शेख रशीद साहब का और महल्ले की इकाई का सबूत दे और एक मंच पे आकर के बैठ जाए। ये हमको पूरे शहरियान को बताना है। ये इलेक्शन हमारे वार्ड का जो है एक अलग नौइयत का इलेक्शन है। दोस्तों, इस इलेक्शन में हमको ये साबित करना है कि जाफर नगर में जो लोग हैं ये कितने जो है मासूम लोग रहते हैं। यहाँ पर ये सियासत को समझते हैं। यहाँ पे साल में 5
साल में 365 दिन यहाँ पे हर चीज पे जो है तजिया किए जाते हैं। हमारे बड़े लोग बैठे, पिछड़ा हुआ एरिया था, जिस तरीके से वरुण शेख रशीद साहब ने हमारे वार्ड में बहुत ध्यान दिया कि आप लोग पीछे जाकर के देखे कि हमारे महल्ले से एक शख्स को वाटर सप्लाई चेयरमैन बनाया गया और आज हमारी मां बहनें जो है पानी के लिए तरस रही है दोस्तों। आज जो है एक टाइम फिर से नहीं हो रहे दोस्तों। दूसरी मरतबा उनको अभी पिछले 3 साल पहले चेयरमैन बनाया गया। यहाँ किसी की बुराई करना मकसद नहीं है, मुझे पता नहीं है कि शेख रशीद फैमिली जाफर नगर में हमेशा जो है नजर रखती है, उनका साथ देती है। ठीक है, किसी वजह से आपसी तनाव की वजह से लोग बढ़ जाते हैं, लेकिन ये इलेक्शन दोस्तों हमको आपस में हमारे ठीक है एक दूसरे के झगड़े होंगे, ठीक है किसी के बच्चों से झगड़े हुए होंगे, लेकिन इलेक्शन की टाइम 15 तारीख को दोस्तों इकाई बताने का टाइम है। उसकी वजह ये कि आज जो है फिरका परस्तों की नजर हमारे मालेगांव शहर पे कूट कूट के भरी है। उसकी एक छोटी सी मिसाल, एक मौला शख्स आता है किले पे और बोलता है कि मैं बुलडोजर चला दूंगा। कौन खड़ा हुआ दोस्तों इसके लिए? उसके लिए खड़ा कौन हुआ? मालेगांव शहर के 2 ही लीडर खड़े हुए दोस्तों, एक मुस्तकीम डिग्निटी और एक आसिफ शेख रशीद साहब। उनको क्या जरूरत थी बोले कि आज जो मिल करके वो बनाए, इनको क्या जरूरत थी? लेकिन ये तुम्हारे हमारे लिए जो है और दूसरी चीज जो है बिरादरीवाद को खत्म करने के लिए ये दोनों ने हाथ मिलाए और फिरका परस्तों को बता दिए कि मालेगांव शहर को बचाने के लिए पूरी मालेगांव की आवाम उनका साथ देगी। रह गई बात कामकाज की, ये लक्ष्य जो है ठीक है बुनियादी काम अभी है, रोड गटर बनाना इंशाअल्लाह। अब मुझे इतना तजुर्बा हो गया है कि मैं इंशाअल्लाह ये चारों को दे करके उसको हम लोग रोड गटर तो बनाएंगे, लेकिन ये लक्ष्य दोस्तों रोड गटर का नहीं है। आज जन्म दाखिले का मामला देख लो, मेरी उम्र 47 साल हो गई और यहाँ बैठे 70-80 साल के लोग भी है। पहली मरतबा जेल में जो है हमारी जो है माँ बहने जेल में जमा हुई हो, मालेगांव की जेल नहीं सेंट्रल जेल में जमा है दोस्तों। ये सोचते समझने की बात है। यहाँ हुल्लड़बाजी का इलेक्शन नहीं है, पटाखेबाजी का इलेक्शन नहीं है। आज उनके घर वाले से पूछो उन पर क्या दी गई है। हमारे यहाँ जिनको हम चुन करके दिया, जिनको हमने रहनुमा बनाया, मैं बोलता हूँ पुलिस स्टेशन जाने दो, कोर्ट जाने दो, एक मतलब उनके घर में तसल्ली देने भी गए क्या? यही तो उम्र के मुजाहिद थे शेख आसिफ साहब और मुस्तकीम डिग्निटी साहब, जो उनके घर से लेके यहाँ भी पूरा दिल्ली की हाईकोर्ट तक के इन्होंने खुद अपना 40 से 50 लाख रुपया खर्चा किया दोस्तों जन्म दाखिले के मामले। ये तो उनके घर वाले से जाके पूछो कि इन्होंने 1 रुपया भी दिया है। ये इलेक्शन जो हमारा आगे आने वाला जो भुक्कड़ रखते हुए नजर है, उसको बचाने का टाइम है दोस्तों। अभी आप लोगों को मालूम है सिर्फ कारपोरेशन छोड़ के नदी के उस पार तमाम चीजें लेकर चले गए। हम हिंदू मुसलमान मिल करके हमारे शहर का मिनिस्टर बना, तीसरी लाइन मिनिस्टर बने। क्या किया हमारे लिए उन्होंने? सिर्फ उनके लोगों के लिए कर रहे हो और हमारे खिलाफ साजिश हो रही है। रमजान महीने में मिनिस्टर का साथ ज्यादा 40 करोड़ भाड़े से लेकर के डीजे बजा करके हमारी दुकानों को तोड़ता हुआ जो है वो आगे जा रहे हैं। क्या बता रहे हैं दोस्तों? ये क्यों नहीं सोच रहे? रमजान के महीने में हमारे रमजान घाटी साहब बैठे, इनकी दुकान पर तोड़ दी गई थी, किसी ने आवाज उठाई? सोचने समझने का ये टाइम है, ये आपस में लड़ने का टाइम है। उसके बाद हमारे जो कुरैश बरादरी के बच्चे जो है रोजी रोटी हलाल रोजी रोटी करते हैं, मिनिस्टर साहब ने हाईवे पर रोक के गाड़ी उसको मारे, क्यों भूल जाते हो दोस्तों? हलाल रोजी के लिए वो निकलते हैं और रात दिन नहीं देखते, 200-300 रुपए के लिए आते और मिनिस्टर उनकी गाड़ी रोक के मारते हैं दोस्तों। हमारे बच्चे बेगुनाह रहते, उनको जेल में डाल दिया जाता है, कुछ भी झूठे जेल लगा के। हमारे मरने से कई लोगों को पुलिस उठा करके ले आ रही है। इसके लिए कौन बोलते दोस्तों? आप दिल पे हाथ रख के बोलो कि आनंद कारपोरेटर किसी को बोलता है कि नहीं मेरे पास टाइम नहीं है और मैं नहीं आऊंगा, बोलो दोस्तों। इसी तरीके से हमारे शेख आसिफ साहब और मुस्तकीम डिग्निटी भी है, वो रात दिन नहीं देख रहे। अभी वो बहुत बीमार रहते, जा के जो है एडमिट होते, लेकिन किसी को बताते नहीं। 2-3 घंटा वो लोग सो रहे, हम लोग 2-3 घंटे सो रहे।
सिर्फ आप लोगों के लिए, हमारी ये नहीं कि भाई इससे झगड़ा हो उससे बात नहीं कर लो, उससे झगड़ा हो उससे बात नहीं कर लो, ये वक्त तो वो नहीं है। क्योंकि कारपोरेशन इलेक्शन के होने के फौरन बाद कारपोरेशन नदी की उस तरफ ले आने की पूरी प्लानिंग है दोस्तों, ये हम लोग जानते हैं। उसके बाद SIR लाने वाले हमारे यहाँ पे जो 2002 की यादी में नाम नहीं है उनको जेलों में डाला जाएगा, ये इसको किसी की फिक्र नहीं है। ये हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग मालूमात रखते हैं। ठीक है, मेरा अपने से ही मैं बना होता हूँ, जिसको अपना मानता है ना लोग, मैं वैसे पूरे महीने को अपना मानता हूँ। अगर किसी को खराब बोलता हूँ, देश बोलूंगा तो अपने मन की वजह से बोलता हूँ, लोग उसका नाम दूसरा दे दें कि बहुत दूसरे आया है, बहुत ऐसे है। लेकिन दिल का लगता है मेरा दिल कि मैं इसको अपना मानता हूँ, गलत काम अगर हुआ है तो अगर अल्लाह से दिल में, तो अगर कोई माफ करना, ये वक्त जो है बहुत शॉर्ट टाइम मिला है हमको कारपोरेशन इलेक्शन। तुम लोग जा करके मालूमात लो, हम लोग तो होटल पे बैठ जाते, चाय पी लेते, वही गपशप कर लेते, उसके बाद अपने घरों में चले जाते, बीवी बच्चों में परेशान होते। लेकिन हमारे जो बिरादरान होता है उनकी प्लानिंग चलती रहती है दोस्तों, चाहे नौजवान हो, चाहे कॉलेज पढ़ रहा हो। हमारे जो बच्चे थोड़ा तो पैसा हो जा रहा है तो 15-15 लाख की गाड़ी लेके घूम रहे हैं, बहुत साल समझते दोस्तों। वो टाइम नहीं है, सबको सोचना है, खासतौर से हमारे सरपरस्तों को सोचना है। तो मेरी नजर मेरे वार्ड में जैसे मैं परिवार में रखता हूँ, इसी तरीके से बच्चों में भी रखता हूँ दोस्तों। अल्लाह की बात कर, मैं ये सोचता हूँ कि ये मेरा पूरा परिवार है। तो आपसे इख्तिलाफ को खत्म करो दोस्तों। आसिफ शेख रशीद साहब और मुस्तकिल डिप्टी ने लोग ये इस्लाम पार्टी बनाई है और समाजवादी का पेट की है। इन लोगों की सोच बहुत बड़ी है, इन लोगों की सोच बहुत बड़ी है। अभी 10 मिनट है, 9:50 हुआ है, 10 मिनट और बोलूंगा इंशाल्लाह। और हम लोगों ने परमिशन लिया कि अपने वार्ड में मीटिंग है, ये कोई जलसा नहीं है दोस्तों, ये हम लोगों ने मीटिंग रखी है। ये बात बताना बहुत जरूरी है क्योंकि हम लोग कंटिन्यू मीटिंग जलसे नहीं ले सकते, रैली नहीं निकालने का चाहिए। हम लोग सिर्फ कॉर्नर मीटिंग करेंगे, हम लोग कॉर्नर मीटिंग करने वाले हैं। लेकिन आज जो है ये मीटिंग के जरिए दिमाग बना करके जाओ कि हम लोगों को 15 तारीख को इतनी भारी अक्सरियत में ये चारों को जो है, जो कल निशानी मिलने वाली है और कल पीढ़ी वाइज यादी मिलने वाली है, हम अपने घर डोर टू डोर पहुंचेंगे। तो मेरा यही आप लोगों से दरख्वास्त है कि हमारे मोहल्ले का एक जो सामने वाली पार्टी के लोग हैं, एक वोट पे आ गए दोस्तों। और जो लोग सोच रहे होंगे कि ये हम अमीन को 1 वोट देंगे, 3 वोट उधर देंगे, तो अल्लाह के वास्ते, अल्लाह रसूल के वास्ते तो कि हम 4 वोट देंगे दोस्तों। जब आसिफ शेख रशीद साहब का हाथ मजबूत होगा, 1 वोट देने वाले हमको सामने वाले को दे देगा। देखो मुखालिफ लोग आप देखेंगे 1-1 वोट मांग रहे, उनको पढ़ने का शौक खुद भी शौक नहीं है। आज महासभा हॉल में जाकर वो एजेंडा देख के क्या करेंगे? और नहीं तो आप लोगों को कारपोरेशन खुली है, वो अर्जी लगाओ और वीडियो देखो। मेरी महासभा में मैं कितना लड़ता हूँ, मैं किसी दिखावा नहीं करता। ये तो यूट्यूब पे मेरा जो है ना महासभा मालेगांव महानगर पालिका का सर्च करो और देखो वहां हम लोग कितनी लड़ाई करते हैं। पढ़ना आता है, उसके बाद जो उसका जवाब देना आता है वो चीज सोचो दोस्तों कि सामने वाले कारपोरेशन में जाके 3-3 टाइम चुन करके जाफर नगर में लोग दिए, एक भी बार आवाज उठाएंगे जाफर नगर के लिए। महासभा में जो आवाज उठती है वो रिकॉर्ड जाती है, वो रिकॉर्ड जाता है ऊपर तक। तो आप लोग जो है बोलने वाला, मुकाबला करने वाला, हाई डिपार्टमेंट से बात करने वाला, उनको चुन करके दोस्तों ये चारों जो है हम लोगों को कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हम सिर्फ कौन के फिगर के लिए हमने जो है हमारा शौक है कि भाई हम कारपोरेटर में काम तो अल्लाह ने हमसे इतना दिया, हमारा बेगुनाह इशारा करते हैं कि हमसे अल्लाह काम ले ले और हमारे दिलों में यही जज्बा है कि अल्लाह हमसे काम ले ले हमारी कौम का। तो मैं आखिर में यही सुखबीर के साथ अपनी